बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिनी मोहतरम, एतिकाफ़ के तीन किस्में हैं। पहला वह एतिकाफ़ है जिसको एतिकाफ़ वाजिब कहा जाता है, दूसरा वह एतिकाफ़ है जिसको एतिकाफ़ सुन्नत कहा जाता है, और तीसरे एतिकाफ़ को एतिकाफ़ मुस्तहब कहा जाता है। पहला एतिकाफ़ जो एतिकाफ़ वाजिब है वो नज़र का एतिकाफ़ है, उसके लिए रोज़ा शर्त है। दूसरा एतिकाफ़ जो सुन्नत का एतिकाफ़ है वो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के आखिरी अशरे में किया जाता है, और उस एतिकाफ़ में भी रोज़ा रखना ज़रूरी है। तीसरा एतिकाफ़ जो है वो एतिकाफ़ जिसको मुस्तहब कहा जाता है, वो आप एक दिन के लिए भी कर सकते हैं, 1 घंटे के लिए भी कर सकते हैं, और 10 मिनट के लिए भी कर सकते हैं, और उसमें रोज़ा रखना भी शर्त नहीं है। आप जैसे ही मस्जिद में दाखिल हो, आप कहो मैंने नियत की एतिकाफ़ की, तो ये मुस्तहब एतिकाफ़ हुआ। आज की इस वीडियो में हम आपको जो एतिकाफ़ सुन्नत है, जो रमज़ान के आखिरी अशरे में अदा किया जाता है, उसके चंद मसाइल बताएंगे, क्योंकि मसाइल का इल्म ना होने की वजह से बहुत से लोगों का एतिकाफ़ टूट जाता है, और वो इस खुशी में होते हैं कि हमने माशाअल्लाह इस दफ़ा एतिकाफ़ किया है। लेकिन एतिकाफ़ करने से पहले, कोई भी अमल हो, उसको अमल को करने से पहले उस अमल के मसाइल का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मसाइल का इल्म नहीं होगा, आप 10 दिन मस्जिद में गुजार के तो आ जाएंगे, पर आपको एतिकाफ़ का सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए मसाइल का समझना बहुत अहम है। हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में आखिरी 10 दिनों के एतिकाफ़ के अहम मसाइल। सबसे पहली बात ये कि एतिकाफ़ के लिए बैठना किस वक़्त है, तो एतिकाफ़ के लिए 20 रमज़ानुल मुबारक को सूरज गुरूब होने से पहले मस्जिद में आपका जाना लाजिम है। सूरज गुरूब होने के बाद फिर आपका वह एतिकाफ़ नहीं होगा जिसको एतिकाफ़ सुन्नत कहा जाता है। लिहाजा सूरज डूबने से पहले आप मस्जिद में दाखिल हो जाए, ठीक है, और 10 दिन की नियत कर ले एतिकाफ़ की। एतिकाफ़ नज़र और आखिरी अशरे के एतिकाफ़ में ज़रूरत शदीदा के बग़ैर मस्जिद से बाहर निकलना ये एतिकाफ़ को फासिद कर देता है। और ज़रूरत शदीदा क्या है, कौन सी ज़रूरियात हैं जिसको शरीयत ने ज़रूरत शदीदा के तहत शुमार किया है, और उन ज़रूरत के होते हुए आप मस्जिद से निकल सकते हो, उन ज़रूरत के अलावा आप नहीं निकल सकते हो। वो ज़रूरियात शदीदा ये है कि गुस्ल वाजिब के लिए तो आप निकल सकते हैं, आप पे गुस्ल वाजिब हो गया तो आप उस गुस्ल वाजिब के लिए मस्जिद से निकल सकते हैं। इसी तरह फ़र्ज़ नमाज के लिए वज़ू करना हो, उसके लिए आप मस्जिद से निकल सकते हैं। और इसी तरह पेशाब के लिए आप मस्जिद से निकल सकते हैं, ये ज़रूरत शदीदा में है। और इसी तरह अगर मस्जिद में जुमे की नमाज नहीं होती है, आप किसी दूसरी मस्जिद में जाकर जुमे की नमाज अदा करना चाहते हैं, तो आपके लिए निकलना जायज़ है, और इस मामले में शरीयत ने आपको इजाज़त दी है, ठीक है। लेकिन ये मसला शहर के अंदर है। देहात जहाँ पर जुमे की नमाज नहीं होती है, और आप दूर का सफ़र करके शहर में जाकर जुमे की नमाज पढ़ेंगे, तो आपका एतिकाफ़ टूट जाएगा, क्योंकि आप जिस इलाके में एतिकाफ़ के लिए बैठे हैं, उस इलाके के अंदर उस देहात में जुमे की नमाज वाजिब ही नहीं है। और तीसरी चीज़ वज़ू का हमने कह दिया, आपने तिलावत करना है, आपका वज़ू नहीं है, आप बेशक चले जाए। नफल पढ़ने आपका वज़ू नहीं है, आप बेशक चले जाए। फ़र्ज़ की नमाज़ पढ़नी है, आपका वज़ू नहीं है, आप बेशक जाके वज़ू कर लें। इन चीज़ों के लिए जा सकते हैं, लेकिन याद रखिए गुस्ल तबरीद यानी ठंडक हासिल करने के लिए गुस्ल करना। आप एतिकाफ़ में बैठे हैं, आपने कहा गर्मी बड़ी है, लिहाजा मैं ज़रा गुस्ल कर लो, इस गुस्ल की इजाज़त शरीयत आपको नहीं देती है। आप गुस्ल जनाबत तो कर सकते, लेकिन बिला ज़रूरत बाहर निकलना और नहाना, एंजॉय करना, इस चीज़ की अगर आप निकलेंगे तो आपका एतिकाफ़ फासिद हो जाएगा। इसलिए लिखा हुआ है किफ़ायतुल मुफ्ती सफ़ा 331 जिल्द नंबर 4 के अंदर के ठंडक के लिए यानी गुस्ल तबरीद करना, बाहर निकलना जायज़ नहीं है। अगर निकलेगा तो एतिकाफ़ फासिद हो जाएगा। और अगर पैखाना पेशाब के लिए बाहर निकलता है और वहीं गुस्ल खाना भी है, और इसमें पानी की टैंकी लगी हुई है, या किसी ख़ास आदमी ने समझदारी से मोतकिफ़ की कहे बग़ैर अज़ खुद पानी रख दिया है,
تو ایسی صورت میں جب پیشاب کے لیے نکلے تو واپسی میں ضمناً غسل بھی کر سکتا ہے، لیکن اسپیشل مسجد سے نیت کر کے جائے کہ میں نہا کے آ رہا ہوں، اس طرح اگر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور بہت سے لوگ اس مسئلے میں مبتلا ہے۔ اور اگر ویسے ہی چلا گیا پیشاب کے لیے، دیکھا ساتھ پانی بھی رکھا ہوا ہے، جسے نہایا بھی جاتا تو اس نے کہا چلو یار نہا بھی لیتا ہوں، اب اگر یہ نہائے گا تو یہ ضمناً میں نہانا آئے گا، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اسپیشل مسجد سے نیت کر کے جائے گا تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح حافظ قرآن اعتکاف کے لیے بیٹھا ہے، اس نے ایک مسجد سے دوسرے مسجد میں جا کر مصلی بھی سنانا ہے، تو اگر اس نے پہلے سی نیت کی تھی تو پھر تو اس کے لیے نکلنا جائز ہے۔ اگر پہلے سی نیت نہیں تھی اور اعتکاف کے دوران اس نے نیت کر لی کہ میں فلاں جگہ جا کر تراویح پڑھا لوں، تو اب اگر یہ نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر احتلام ہو جائے تو آداب مسجد کی رعایت کرتے ہوئے تیمم کر کے باہر نکلے اور بہت جلد غسل کر کے واپس ہو جائے، اس احتلام کی وجہ سے اعتکاف اور روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی، اور سونے کی حالت میں احتلام ہو جانا، ریح خارج ہو جانا آداب مسجد کے خلاف نہیں ہے۔ اگر کھانا لانے کے لیے کوئی آدمی میسر نہیں ہے، یا کسی سے آپ کو کہنے کی ہمت نہیں ہے، یا کسی سے کہو گے وہ نخرے بہت کرے گا، یا کسی کو اجرت دے کر کھانا منگوانا چاہتے ہو لیکن وہ اجرت زیادہ مانگ رہا ہے، تو ان تمام صورتوں میں آپ خود جا کر اپنا کھانا لا سکتے ہیں، اور کھانا لا کر مسجد میں کھانا چاہیے، نہ کہ وہاں بیٹھ کر کھائے۔ اسی طرح جو ہے کوئی آدمی سگریٹ کا عادی ہے، نسوار کا عادی ہے، اور اگر یہ اس کو نہ ملے تو اس کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تو مغرب کے بعد بہت جلد یہ ضرورت پوری کر کے واپس آ جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ 461، فتاوی رحیمیہ صفحہ 202 جو ہے میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ لیکن ایسے لوگوں کو اعتکاف نہ کرنا بہتر ہے کہ وہ پھر بار بار جائیں گے سگریٹ پینے کے لیے، نسوار رکھنے کے لیے، کیونکہ اکثر لوگ مسجد کے اندر ہی بیٹھے نسوار رکھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے، منہ سے بدبو آتی ہے، فرشتوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے، تو منہ کے اندر بدبودار چیز لے کر مسجد میں آنا ویسے ہی ممنوع ہے، اور آپ نسوار رکھ رہے ہو یا سگریٹ پی رہے ہو، پھر منہ کھلی بھی نہیں کرتے ہو اور منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو آپ تو فرشتوں کو تکلیف دے رہے ہو، تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ چھوٹے مسائل تھے، مزید کوئی مسئلہ ہو آپ کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ جو کچھ کہا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔